हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी। आज हम लोग कर रहे हैं LIC डब्ल्यू 2023 का, जो कि आज पेपर हुआ है 17 फरवरी को। उसका पूरा पेपर सॉल्व करेंगे यहाँ पर, रीजनिंग का 35 क्वेश्चंस जैसे आपके आज के एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि आपको एक लेवल का अंदाजा लग जाए। और आपका अगर 20 तारीख को पेपर है तो आप उसके लिए एक आप लेवल आपका सेट हो जाएगा कि हाँ भाई पेपर इस तरह का आ रहा है। ठीक है, समझते हैं आज के पेपर के बारे में। अच्छा, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर हम लोग रोज लाइव सेशन कर रहे हैं रात को 8 बजे फॉर द LIC डब्ल्यू 2023। और यहाँ पर आज 15 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं इसकी, जिसमें हम लोगों ने प्री की प्रिपरेशन भी करी थी और अब मेंस की करेंगे, क्योंकि प्री का एग्जाम आपका हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप लोग पेस का पढ़ना चाह रहे हैं और तो आप इस क्लास को ज्वाइन करिए, आपको यहाँ पर काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा, जो कि बिल्कुल फ्री भी है। यूट्यूब पर है, रात को 8 बजे जो सेशन होता है। अगर आपको लिंक नहीं मिल पा रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। और टेलीग्राम लिंक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, जो कि 10 लोग बैठे थे, 10 लोग थे जो कि 3 कंपनी में थे अलग अलग। कौन कौन सी कंपनी है भाई हमारे पास? HR है, मार्केटिंग है और सेल्स है। ठीक है भाई, बोले डिफरेंट नंबर ऑफ पर्सन वर्क इन ईच डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट में अलग अलग नंबर ऑफ पर्सन काम कर रहे थे। बोल रहे हैं कि जो ए है, ए वर्क्स विद ई बट नॉट इन सेल्स डिपार्टमेंट। बोल रहे हैं कि जो ए है वो ई के साथ तो काम करता है लेकिन सेल्स में काम नहीं करता है। तो भाई दो पॉसिबिलिटी होती है ए और ई की, कि वो या तो मार्केटिंग में होंगे या फिर HR में होंगे। तो भाई मान लेते हैं कि भाई एक बार की HR में है और एक बार मान लो कि मार्केटिंग में है। कौन? ए और ई की बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं सी जो है वो ई के साथ काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब सी यहाँ पर HR में पॉसिबल नहीं है आ पाना, सी इसमें मार्केटिंग में पॉसिबल नहीं है आ पाना। बोल रहे हैं बी वर्क्स विद नाइदर ई और सी। अच्छा, बी भी काम नहीं कर रहा है, तो बी ई के साथ तो नहीं है, इसका मतलब बी यहाँ पर तो नहीं आ सकता बी। लेकिन बी बोल रहे हैं कि बी जो है वो सी के साथ भी काम नहीं करता है। ठीक है, अच्छा लिख रहे हैं जो एफ है वो ना तो मार्केटिंग में है ना ही HR में है, तो भाई सेल्स में होगा, सीधी सी बात है। जब HR में नहीं है, मार्केटिंग में नहीं है, तो सेल्स में हो जाएगा। किसकी बात कर रहे थे? मार्केटिंग में नहीं है एफ और HR में नहीं है। ठीक है, ठीक है, सेल्स में हो गया। फिर लिख रहे हैं एच वर्क विद एफ बट नॉट विद बी। अच्छा, एच ने जो काम करा है वो करा है एफ के साथ, तो आप एफ एच जो है वो साथ में लिख दोगे, बट बी के साथ नहीं करा है, तो बी भाई सेल्स में पॉसिबल नहीं है। और HR में आप पहले ही कैंसिल कर चुके, इसका मतलब बी मार्केटिंग में हो जाएगा। इसमें आपका बी HR में आ जाएगा, कि यहाँ पर आपका बी कैंसिल हो चुका है। फिर बोल रहे हैं जी जो है वो काम करता है जे के साथ बट नॉट विद एच। जे और जी साथ में काम करेंगे, लेकिन ये दोनों लोग इसमें तो पॉसिबल नहीं है आ पाना। ऐसे ही मतलब सेल्स में तो नहीं आ सकती, क्योंकि सेल्स में एच आ चुका है, इसका मतलब ये सेल्स में नहीं आएंगे। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? जे और जी की। अच्छा, आगे बी भी लिखा हुआ है। ठीक है भाई, इसका मतलब और बोले नॉट विद बी, तो बी के साथ भी नहीं है। इसका मतलब भाई सिंपल सी बात है कि जे और जी यहाँ पर है। ठीक है, ऐसे ही सेल्स में नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो मार्केटिंग में हो जाएंगे। कौन? जे और जी। बोल रहे हैं डी जो है वो ना तो जे के साथ है ना ही आई के साथ है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? डी की। डी जो है वो ना तो जे के साथ है, जे मतलब आपका इसमें मार्केटिंग में तो है नहीं। अच्छा, फिर बात कर रहे हैं कि जो मार्केटिंग में लोग हैं वो वहां पर इवन नंबर ऑफ पर्सन होंगे। किसकी बात कर रहे हैं? मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं 10 लोग थे, तो 4 लोग यहाँ पर आ चुके हैं, 4 5 6 7 लोग हो चुके हैं। ठीक है, 8 9 10 3 लोग आपके बचे हुए हैं। अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आपके 4 लोग HR में आ चुके हैं, बचे हैं 4 5 6 7 लोग हो चुके हैं, मतलब वही 3 लोग आपके बचे। एक तो बचा हुआ है डी, एक बचा हुआ है आई, और एक आपका बचा हुआ है कौन? ए हो गया, बी, सी, सी आपका बचा हुआ है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर हम सी की बात करें तो सी लिखा है मार्केटिंग में नहीं है, सी लिखा है बी के पास नहीं, इसका मतलब सी यहाँ होगा। सी मार्केटिंग में नहीं है, HR में नहीं है, बी के पास नहीं है, तो सी आपका यहाँ हो जाएगा, मतलब सी आपने रख दिया। बात आती है डी और आई की। अच्छा, मार्केटिंग में इवन नंबर ऑफ पर्सन है, तो आपका मार्केटिंग मतलब एक पर्सन आपको भी यहाँ पे चाहिए ही है ना। लिखा था लास्ट में मार्केटिंग में इवन नंबर है, बाकी सब में इवन नंबर नहीं है, मतलब ऑड है। दैट मींस एक आप यहाँ रख दोगे ऑड के लिए। मार्केटिंग में आपके पास यहाँ पर 4 हो चुके हैं। ठीक है, 4 हो चुके हैं, मतलब इसमें आपके 2 लोग यहाँ पर आएंगे, तभी यहाँ पर इवन ऑड हो पाएंगे HR में। तो डी और आई तो यहाँ पर हो गया आपका डी और आई। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? बोल रहे हैं डी आई के साथ काम नहीं करता है, राइट। तो इसका मतलब आई यहाँ हो गया, डी आपका यहाँ हो गया। यहाँ पर आ रहा है डी और आई साथ में कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया गलत आपका, ये हो गया राइट आंसर ऑफ दिस पजल। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसके कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए जो कि आंसर्स आप खुद लगा लोगे। आई थिंक आपने यहाँ पर अगर पजल सॉल्व कर लिए तो इसके आंसर आप आराम से टिक कर सकते हो। ठीक है भाई,
आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आपको बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का कि क्या यहाँ पर आंसर आना चाहिए। हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आपके पास एक रैंकिंग का। बोल रहे हैं 6 लोग हैं, इनकी हाइट अलग अलग है, अरेंज किया गया इनको फ्रॉम डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है भाई। बोल रहे हैं एट मोस्ट 2% शॉर्टर देन डी, हु इज शॉर्टर द ओनली हु द वन हुज वेट इज, सॉरी वेट नहीं, हाइट इज 140 सेंटीमीटर। देखो भाई 6 लोग हैं, पहले बात तो ठीक है, 6 लोग हैं। बोल रहे हैं एट मोस्ट 2% शॉर्टर टू डी, डी से जो छोटे लोग हैं, कम हाइट के लोग हैं, वो केवल और केवल आपके पास एट मोस्ट 2 आ सकते हैं, अधिक से अधिक। ठीक है भाई। डी फिर या तो यहाँ होगा, डी आपका यहाँ पर होगा, या फिर डी आपका लास्ट में हो जाएगा। और डी की बात कर रहे हैं, डी है वो 140 से छोटा है, मतलब जो 140 है भाई वो यहाँ पर होना चाहिए, ऐसा कुछ। बोल रहे हाइट ऑफ द पर्सन टॉलर टू बी इज एन ऑड नंबर, जो लोग बी से बड़े हैं वो ऑड नंबर है, बी से बड़े जो भी लोग आएंगे वो ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, मतलब 1 होगा, 3 होगा, या फिर 5 हो जाएगा बी की इस साइड की अगर हम बात करें। ठीक है, बी इज एन ऑड नंबर। बट यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि जो हाइट है उन 20 से बड़े लोगों की वो ऑड नंबर की है, पर्सन्स की बात नहीं कही है, हाइट की बात करी गई है। जो पर्सन्स 20 से ज्यादा बड़े हैं, उनकी हाइट जो है वो ऑड नंबर है। ठीक है भाई। बोल रहे हैं डी जो है वो टॉलर है ए से बट शॉर्टर है किससे, सी से। ठीक है, मतलब डी किससे बड़ा है, ए से बड़ा है, मतलब ए यहाँ आएगा कम से कम, ये तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, सी से छोटा है, इसका मतलब डी जो है, सी जो है वो डी से बड़ा हो जाएगा। अच्छा, फिर बोल रहे हैं बी शॉर्टर टू सी। अच्छा, बी क्या है, छोटा है सी से। ठीक है भाई। हु इज नॉट टॉलेस्ट अमंग ऑल, लेकिन टॉलेस्ट नहीं है भाई, तो सी तो यहाँ पॉसिबल नहीं है आ पाना। ठीक है, और जो बी है भाई वो क्या है, सी से छोटा है। बात कर रहे हैं द वन हु इज जस्ट शॉर्टर टू डी इज 50 सेंटीमीटर शॉर्टर टू बी, जो डी से जस्ट छोटा है वो बी से 15 सेंटीमीटर छोटा है। ठीक है, इसका मतलब बी आपका यहाँ पर आना पड़ेगा कम से कम। और यहाँ सी लोगे आप, सी आप सबसे बड़ा है नहीं, अब बचा क्या है भाई, ई जो है छोटा है एफ और ए दोनों से, तो ई आप यहाँ ले लोगे, एफ आप यहाँ ले लोगे, ये आपका सेट हो गया लगभग लगभग कुछ कुछ यहाँ पर। अब बात आती है, ठीक है, अब क्या बचा है, देखो ये वाला केस तो आपका कैंसिल हो गया, ये तो हटा दो। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ लिखा था कि जो 140 है वो डी जो ये है ना, इन डी से बड़ा, यहाँ इनमें से किसी की 140 हाइट आएगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ लिखा था जो बी से बड़े हैं उनकी हाइट ऑड नंबर है, तो ये जो 140 है वो तो आपका बी पर आ गया। ठीक है। अब बात आती है कि जो बी है उससे 15 सेंटीमीटर छोटा है कौन, जो डी से छोटा है, मतलब ये आ गया आपका 125। ठीक है, तो ये 15 हो गया छोटा। राइट, इस तरह से आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर आपको दे रखे हैं, आप क्वेश्चन के आंसर आई थिंक खुद से लगा लो, क्योंकि क्वेश्चन के यहाँ पर टफ नहीं है आंसर लगाना। 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखे हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन आए थे स्लॉग्स के, आई थिंक सुबह की शिफ्ट में ये क्वेश्चन आए थे। बोल रहे ओनली अ फ्यू ओल्ड इज न्यू, केवल कुछ ओल्ड ही न्यू है भाई, कुछ नहीं भी होंगे। ठीक है भाई। फिर बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑल न्यू इज नेक्स्ट, सारे न्यू यहाँ पर क्या है भाई, नेक्स्ट है। ठीक है। और सम नेक्स्ट इज ब्रांड, कुछ नेक्स्ट क्या है, ब्रांड है। ठीक है। तो बोल रहे हैं ऑल ऑल ओल्ड कैन नेवर बी न्यू, सारे ओल्ड न्यू नहीं हो सकते कभी भी, सही बात है भाई। तो सारे ओल्ड कैन नेवर बी न्यू, सारे ओल्ड भाई न्यू नहीं हो सकते, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो भाई फर्स्ट तो आपका सही है भाई, नहीं हो सकते ओल्ड सारे ओल्ड। सम ब्रांड बीइंग ओल्ड इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ब्रांड ओल्ड हो, हाँ कुछ ब्रांड ओल्ड हो सकते हैं, दोनों सही है, मतलब यहाँ पर आप बोथ आंसर टिक करोगे, बोथ आर फॉलोइंग हियर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहे हैं ऑल रॉक इज रेसिस्ट, सारे रॉक क्या है भाई, रेसिस्ट है। ओनली अ फ्यू रेसिस्ट इज रेड, कुछ रेसिस्ट क्या है, रेड है, कुछ नहीं भी है। बोल रहे सम रेड इज नॉट रियल, कुछ रेड क्या है भाई, रियल नहीं है। ठीक है। ऑल रेसिस्ट बीइंग रेड इज अ पॉसिबिलिटी, सारे रेसिस्ट बीइंग रेड, रेड हो सकते हैं क्या, सारे हो सकते हैं क्या भाई, सारे तो नहीं हो सकते भाई। ठीक है, गलत हो जाएगा आपका। बोल रहे नो रियल बीइंग रॉक इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी रियल रॉक ना हो, हाँ ये हो सकता है कभी ना हो। ठीक है, ये आपका सही है, मतलब यहाँ पर आपका ओनली सेकंड फॉलो कर रहा है। ठीक है भाई। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपको बोल रहे हैं ओनली अ फ्यू स्कर्ट इज जीन्स, केवल कुछ ही स्कर्ट्स क्या है, जीन्स है, मतलब कुछ नहीं भी है। नो जीन्स इज शर्ट, कोई भी जीन्स शर्ट नहीं है। ठीक है। ऑल ड्रेस इज शर्ट, सारी ड्रेस क्या है, शर्ट्स हैं। सम ड्रेस इज नॉट जीन्स, कुछ ड्रेसेस जीन्स नहीं है, बिल्कुल सही बात है।
ड्रेस का पार्ट जो है वो पूरा शर्ट में आ चुका है, तो वो जीन्स पे तो नहीं आ सकता, मतलब बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर बोल रहे नो शर्ट इज स्कर्ट, कोई भी शर्ट स्कर्ट नहीं है, तो भाई इनके बारे में डायरेक्टली पता नहीं है, मतलब आप नहीं लगाओगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल फर्स्ट फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर ओनली वन आप टिक करोगे। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपको दे रखा है क्वेश्चन जो कि है एक स्क्वायर टेबल का। 8 लोग बैठे हैं स्क्वायर टेबल में। बोल हमको ये रहे हैं कि भाई 4 लोग बैठे हैं मिडिल में और 4 लोग बैठे हैं कॉर्नर पर। और बोला जा रहा है कि जो कॉर्नर पर है दे आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, और जो मिडिल में है दे आर फेसिंग इनसाइड द सेंटर। तो आप इस तरह से बना लोगे डायग्राम। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं भाई, टी के राइट में आर है। टी के राइट में क्या है, आर है। टी पता नहीं कहाँ पर है, तो आप लिख लो इस बात को, टी के राइट में आर है भाई। थर्ड राइट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप ये बनाओगे, यहाँ पर ये चीज नहीं है, दो का गैप हो जाएगा बीच में, ठीक है। फिर बोल रहे हैं एक पर्सन है किसके बीच में, आर और यू के बीच में, और जो यू है वो टी के पास नहीं बैठा हुआ है। दैट मीन्स ऐसे करके कुछ होगा, इसके पास में बैठा नहीं है ये, सीधी सीधी बात ये है इसकी। बोल रहे हैं बोथ एस और वी एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो फेस कब करेंगे भाई, जब मिडिल में बैठे होंगे। तो एस और वी क्या है भाई, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, है ना। अगर कॉर्नर पर होते तो फेस नहीं कर रहे होते ना। फिर बोल रहे हैं जो वी है वो इमीडिएट लेफ्ट है किसके, क्यू के। वी के जो आपका जस्ट सपोज आप मान लो भाई कि जो आपका क्यू है मान लो यहाँ पर है, क्यू के लेफ्ट में वी हो गया और वी के सामने यहाँ पर आ गया आपका एस, ठीक है, इतना आपने रखा। बोल रहे पी और एस नेबर्स नहीं है, दे आर नॉट नेबर्स, पी और एस की बात कर रहे हैं। अब आप देखो, अगर मैं टी को रखना स्टार्ट करूं, जस्ट सपोज मैं टी को यहाँ रख रही हूँ, टी के सेकंड राइट में, थर्ड राइट में मैंने आर लेना है, आर के एक गैप पर यू पॉसिबल ही नहीं है लेना। टी यहाँ रखो, टी के एक दो तीन गैप पे आर लिया, आर से दो गैप पर यू आ गया, बिल्कुल सही बात है। पी यहाँ पर आना नहीं है, पी यहाँ आ गया, बचा क्या है आपके पास रखने के लिए, डब्ल्यू, डब्ल्यू आप यहाँ रख दोगे, ये हो जाएगा राइट आंसर ऑफ दिस पजल। इस तरह से आपको पजल को सेट करना था कि बिना पॉसिबिलिटी के आप बना लो, ठीक है। आई थिंक आप सबने ये पजल सॉल्व कर दी होगी एग्जाम में भी। आगे आपको इसके 5 क्वेश्चन दे रखे हैं और आप सब इतने कैपेबल हैं कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर आप लगा लोगे। पजल सॉल्व हो चुकी है। आप लोग ये लगाने के बाद जरूर कमेंट करें कि आपने यहाँ पर लगा लिए हैं क्वेश्चंस के आंसर्स, ठीक है। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोग्रामिंग जो ये वर्ड है और इसमें 4 लेटर का मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ और 8th लेटर को यूज करके। तो फर्स्ट इज पी, थर्ड में हो जाएगा आपका ओ, और फिर फिफ्थ में हो जाएगा आपका आर, और 8th में क्या हो जाएगा 6, 7, 8 मतलब एम। तो यहाँ पर आप क्या यूज करके बनाओगे वर्ड, बताओ भाई। यहाँ पर एक वर्ड बन रहा है रोम्प, ठीक है भाई। अच्छा, जो शिफ्ट थी सेकंड वाली 10:30 बजे वाली, उसमें एक वर्ड जो आया था वो आया था हॉर्न। मैं जैसे आपको बता रही हूँ, मुझे याद था इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर एक वर्ड आया था हॉर्न, ठीक है। तो इस तरह से मीनिंगफुल वर्ड वाला हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है ब्लड रिलेशन का। बोल रहे हैं भाई आर जो है वो सन इन लॉ है किसका भाई, क्यू का। सन इन लॉ है मतलब इनकी बेटी का ये बेटा हस्बैंड हो गया कौन, आर। क्यू की बात कर रहे हैं क्योंकि 2 बच्चे हैं, तो भाई एक और बना लो यहाँ पर। एस मैटरनल अंकल है किसके, यू की, और यू इज द ओनली सन ऑफ आर। भाई यू जो है भाई ओनली सन है किसके, आर के। और मैटरनल अंकल मतलब मम्मी के भैया हो गए एस, मतलब एस यहाँ आ जाएंगे, अंकल ये हो गए। वी इज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ पी, हु इज द मदर ऑफ एस। अच्छा, एस की मदर है मतलब पी यहाँ पर आएंगे, तो वी क्या है, ग्रैंड चाइल्ड है इसके, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहे हैं अब जो वी है भाई एस का भी हो सकता है बच्चा हो सकता है इनका ही बच्चा हो आर का। बट आगे लिखा हुआ है कि जो टी है वो वी का पेरेंट है और एस हैज नो चाइल्ड, तो भाई वी आपका यहाँ पर ही आएगा और टी आ गया, एस का कोई चाइल्ड यहाँ पर है नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप सेट करोगे। एस आपका ये हो गया। अच्छा, वी आपका पता है जेंडर क्लियर है, हाँ, क्योंकि यहाँ लिखा है ओनली सन है, तो ये हो गया आपका डॉटर। तो इस तरह से आपको इसको बनाना था। अच्छा, क्यू यहाँ पर मेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपने बना लिए, मतलब बदल बना ली। बाकी क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं कि पी किस तरह संबंधित है, तो पी देखो क्या क्या है, पी है आपका मदर है किसकी, टी की, राइट। तो आप मदर टिक कर दोगे, ऑप्शन सी लगा दोगे, मदर हो जाएगा यहाँ पर आंसर। तो इस तरह से आप आंसर तो टिक आई थिंक कर लोगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दे रखा है अनसर्टेन रो, जहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं सबके सब नॉर्थ फेसिंग हैं, और बोला ये जा रहा है भाई 2 पर्सन से जो कि बैठे हुए हैं पी और क्यू के बीच में। तो बना लो भाई। तो आप मान रहे हो भाई पी यहाँ पर है, दो गैप पर आपने क्यू को बना लिया, ठीक है। अच्छा, तो ये भी तो हो सकता है ना कि क्यू यहाँ पर हो, दो गैप पर पी हो, बिल्कुल हो सकता है, तो बना लेते हैं भाई। बोल रहे क्यू के लेफ्ट में यू है फिफ्थ, तो 1 2 3 4 4 गैप पे बनेगा, 1 2 3 4 आपने बनाया यू यहाँ पर 4 गैप, क्योंकि नॉर्थ फेसिंग है ना इसलिए यहाँ बना लिया हमने। बोल रहे जितने लोग पी यू और क्यू के बीच में है, तो भाई 4 लोग हैं, वो एक ज्यादा है जितने लोग क्यू और एम के बीच में है, और एम पी के राइट में है।
मतलब 3 लोग बनाने हैं आपको Q और M के बीच में, ये बोलना चाह रहे हैं। राइट में बनाना 3 लोग आप ऐसे बनाओगे, 1 2 3 यहाँ पर आप M बना दोगे, ठीक है। अच्छा बोल रहे हैं R बिल्कुल बीच में Q और M के, Q और M के बीच में कौन है भाई? R है। Q और M के बीच में कौन है? R है। बट यहाँ बोल रहे हैं R जो है वो भाई एडजेसेंट नहीं है किसके? P के, तो ये वाला केस तो गलत हो जाता है, यहाँ पे तो एडजेसेंट आ गए थे R और P, यहाँ से आंसर नहीं मिल पाएगा। फिर बोल रहे हैं T जो है वो फोर्थ राइट में है किसके? R के, तो 1 2 3 4 यहाँ पे क्या हो गया भाई? T हो गया। M और T में लोग सेम है जितने N और T में है, तो M और T में एक पर्सन है तो N और T में भी एक पर्सन हो गया। N इज द ओनली नेबर ऑफ K। देखो यहाँ से ओनली बहुत काम की बात है यहाँ पर रीजनिंग में। ओनली का मतलब है अकेला नेबर है किसका? K का। कौन? N, मतलब K आपका हो गया एंड पे, ये आपका एंड हो गया। वो नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ K, जितने K के राइट में है कोई भी नहीं है, मतलब इस 3 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट ऑफ U। इसका मतलब U के लेफ्ट पे 3 लोग हैं, तो आप 3 माइनस करोगे तो आपको 0 मिलेगा, तो 0 कोई भी नहीं है इसके लेफ्ट, मतलब ये आपका इस साइड से एंड हो गया। बोल रहे एक पर्सन बैठा है Q और L के बीच में, तो क्यू और से आप इधर जाओगे राइट में तो एक गैप पर आर आ चुका है, मतलब यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो मतलब आप लेफ्ट में जाओगे और आर ही आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा लोग कितने, पहले क्वेश्चन आपसे पूछेंगे हाउ मेनी पर्सन इन द रो, काउंट कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब आपके रो में 18 लोग हैं, 18 आपको ऑप्शन सी में दे रखा है, तो 18 आप यहाँ पर टिक कर दोगे। बाकी क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग खुद कर लेना सॉल्व, क्योंकि इतने मुश्किल वो नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका डायरेक्शन डिस्टेंस है, आप पहले बना लोगे यहाँ पर डायरेक्शंस ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फिर बोल रहे हैं भाई आपसे कि भाई एच के वेस्ट में क्या है भाई? के है 180 मीटर, ठीक है। और एच जो है वो साउथ में है किसके भाई? एफ के, तो भाई एफ से स्टार्ट कर लो, एफ के साउथ में क्या हो गया? 150 मीटर पे हो गया आपका एच। एच के वेस्ट में 180 जाना है, मतलब लगभग इतना आप जा रहे हो 180, और यहाँ पर आप पहुंच गए हो के पॉइंट पर। फिर के से नॉर्थ आना है 100 मीटर पे, तो के से नॉर्थ आया है ये 100 मीटर पे जो कि पॉइंट ई है। फिर एल जो है, एल के ईस्ट में ई है, इसका मतलब एल आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर, और एल से 220 मीटर्स यहाँ पर आपने एल ले लिया। एल के साउथ में जी है 50, तो ये 100 का आप हाफ लोगे, यहाँ पर 50 आ गया आपका पॉइंट जी, ठीक है। जी के ईस्ट में आपको जाना है, जस्ट 1 सेकेंड, जी के ईस्ट में था, सॉरी जी के ईस्ट में था, यहाँ पर तो जी ऊपर आएगा, मैंने उल्टा पढ़ लिया, जी के ईस्ट में था, मतलब आप यहाँ पर लोगे, ये आपका आ गया 50 मीटर का। अब जी के ईस्ट में आपको जाना है 250 जाना है आपको, और वहां से आपको जाइए सी पॉइंट, ठीक है। 220 से थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा आपको 250 के लिए, और सी पॉइंट आपको मिल जाएगा। सी से नॉर्थ आओगे 70, तो आपको डी पॉइंट मिल जाएगा, मतलब ये आपका पूरा मैप बन गया। क्वेश्चंस देख लेते हैं भाई क्या दे रखे हैं आपको। पहला पूछ रहे हैं ई और सी के डिस्टेंस बताओ टोटल काउंट करके। तो अगर मैं ई और सी को काउंट करूँ 250, ये लिखा हुआ है, 50 ये हो गया आपका 300, 300 और 200 हो गया आपका 500, 520 आपका टोटल हो जाएगा। 520 के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन सी टिक करोगे। बोल रहे हैं जी कहाँ पर है एफ के रिस्पेक्ट में? जी कहाँ पर है भाई? जी है इसके नॉर्थ वेस्ट में, तो नॉर्थ वेस्ट के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन ई टिक कर दोगे, नॉर्थ वेस्ट यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। क्या टिक करोगे? यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे जी कहाँ पर है एफ के रिस्पेक्ट में, जी कहाँ पर है एफ के, जस्ट 1 मिनट, नहीं नहीं नॉर्थ वेस्ट नहीं करेंगे। देखो ये 150 है, ये 100 है, ये 50 है, मतलब ये जो एफ वाला पॉइंट होगा ना ये बिल्कुल सामने ही आएगा, मतलब ये वेस्ट में आप टिक करोगे, नॉर्थ वेस्ट नहीं टिक करोगे। क्या टिक करोगे आप यहाँ पर? वेस्ट टिक करोगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी थी आपको, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। फिर आपसे बोला जा रहा है भाई फाइंड द ऑड वन आउट, चेक कर लो भाई एल के सी एच, तो एल के आपने देखा एल यहाँ पर है, के ये है, सी एच में भी ऐसे ही डायग्राम ऐसे ही लाइन आ रही है। फिर बात करें जीई डी एफ की, तो जी और ई में भी यही आई, डी और एफ में भी यही आई। उसके बाद लिखा हुआ है एल और सी, तो एल और सी में आप देखो तो एल और सी आपका जा रहा है नॉर्थ ईस्ट, बाकी सब आ रहे थे नॉर्थ वेस्ट, तो एल और सी हो गया आपका अलग, जो कि आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको दे रखी एक पजल, 9 बॉक्सेस आपको सेट करने हैं पी से लेके एक्स तक के। बात कर रहे हैं कि 3 बॉक्स हैं एस और टी के बीच में, तो भाई बना लो। एस यहाँ पर है, तो 1 2 3 गैप पर आपने टी बनाया, ठीक है। थोड़ा स्पेस कम बना, यहाँ बनाते हैं। एस यहाँ पर है, 1 2 3 गैप पर टी बना रहे हो आप, या फिर एस यहाँ पर है और 1 2 3 गैप पर आप टी बना रहे हो, कहीं पॉसिबल हो सकता है।
दो बॉक्स है टी और एक्स के बीच में, ठीक है भाई, दो बॉक्स है, तो भाई दो बॉक्स है, तो भाई ऊपर आ सकता नीचे कहीं भी आ सकता है, तो भाई लिख लो भाई टी और एक्स में दो बॉक्स है। बोले डब्ल्यू इज प्लेस टू बॉक्सेस बिलो द बॉक्स एस। एस एस के नीचे डब्ल्यू यहाँ पर लोगे आप, डब्ल्यू आप यहाँ लोगे दो बॉक्सेस, ठीक है। अच्छा, जितने बॉक्स बोल रहे हैं टी और वी के डब्ल्यू के बीच में है उतने वो इज वन मोर द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन एक्स एंड पी। तो भाई टी और डब्ल्यू के बीच में एक दो तीन चार पांच बॉक्सेस हैं पांच। इसका मतलब एक्स और पी के बीच में अगर हम बात करें तो वन टू थ्री फोर, चार लोग होने चाहिए, चार बॉक्स, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, टी और पी और एक्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बात हो रही है टी और डब्ल्यू के बीच में कि एक ही बॉक्स है। इसका मतलब इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, पी और एक्स साथ में होंगे क्योंकि यहाँ पर एक ज्यादा वैसे भी बोला जा रहा है, ठीक है। बोल रहे हैं क्यू जो है वो वी के जस्ट अबव है। जस्ट अबव क्या है भाई, क्यू है, लिख लिया हमने। मोर देन फोर बॉक्सेस बिटवीन आर एंड यू, दैट मीन्स यहाँ पर आपके कम से कम पांच बॉक्स होंगे, आर और यू के बीच की बात कर रहे हैं, और आर जो है डब्ल्यू के पास में नहीं है, आर डब्ल्यू के पास में नहीं लिखना है आपको, ठीक है। ओके, अब बात हम शुरू करते हैं भाई एक्स से। अगर मैं एक्स से बात स्टार्ट करूं यहाँ पर, तो जब आप यहाँ पर टी के ऊपर दो गैप पर एक्स लोगे तो देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और 10 लोग हो जाएंगे, मतलब पॉसिबल नहीं है आप यहाँ पर दो गैप पर नीचे ही एक्स लोगे। पहले यहीं पर सेट करके देख लेते हैं भाई, क्या पता आंसर मिल जाए। अब पी और एक्स आपको चार लोग लेने हैं, आप एक्स यहाँ ले चुके हो। वन टू थ्री फोर आपका पी ऊपर आ सकता है, वन टू थ्री फोर पी आपका नीचे भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, तो भाई रख के देख लो भाई, एक तरफ यहाँ पर कहीं ना कहीं रखना तो पड़ेगा ही। तो आप यहाँ पे जस्ट सपोज दो गैप पे टी है और एस है, देन एक गैप पे डब्ल्यू है। एक बार मैं रख के देख रही हूँ कि नीचे और एक बार ऊपर है, पहले इसको चेक कर लो भाई पूरा, वन टू थ्री फोर मैंने माना कि पी नीचे है, वन टू थ्री फोर एक और गैप लेना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, तो एक गैप देन पी। यहाँ पर हो गया वन टू थ्री फोर, यहाँ पर आ गया आपका पी। अच्छा, यहाँ पे काउंट करो, नौ लोग हो रहे हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, हाँ नौ हो रहे हैं। यहाँ पे देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, हाँ बिल्कुल सही बात है, नौ लोग आपके कंप्लीट हो रहे हैं इसके हिसाब से, ठीक है। अब बात कर रहे हैं क्यू और वी आपको साथ में चाहिए, तो आपको जगह दिख रही है ना क्यू और वी, आप यहाँ पर ले लोगे क्यू और वी, ठीक है। अब आर और डब्ल्यू साथ में है नहीं, आर और यू के में मोर देन 5% का गैप है, देखो भाई यहाँ तो हो नहीं पाएगा गैप, और आर डब्ल्यू के पास में आएगा, मतलब ये तो गलत है आपका। यहाँ पे हो रहा है, आर ले लो, वन टू थ्री फोर फाइव का हो रहा है गैप आपका, मोर देन फोर मतलब 5% का हो गया, और यहाँ पर आप यू लोगे, ये हो गया आपका राइट आंसर ऑफ दिस पजल। आई थिंक आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा। पी आर टी क्यू वी एक्स एस यू एंड डब्ल्यू, राइट। क्वेश्चंस आप लोग देख लो, ये आपको दे रखे थे 5 क्वेश्चंस, और इस तरह से आपको इसको टिक करना था, और आप देख पा रहे हैं कि हम लोग 35 क्वेश्चंस यहाँ तक पहुंच गए हैं। 35 क्वेश्चंस कंप्लीटली हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा तो वो आप कमेंट में बता देना क्या आंसर है उसका, और आपकी शिफ्ट में कोई मीनिंगफुल वर्ड अलग आया हो तो आप उसको भी शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि बाकी लोग भी उसको जान पाए और अपना अपना आंसर चेक कर पाए, ठीक है। तो उसके अलावा अगर आप लोग पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं रीजनिंग का, कंप्लीट रीजनिंग कोर्स, तो ये आपको ऐप पर मिलेगा। कोर्स में क्या क्या चीजें हैं वो आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा आपको, वहां पर लिखा हुआ है अबाउट द रीजनिंग कोर्स, वहां पर जाकर आप जान सकते हैं कि कोर्स में किस तरह पढ़ाया गया है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया गया है कोर्स में। और उसके साथ ही मैंने आपको बताया भी, स्टार्टिंग में ही हमारे सीरीज चल रही है जो कि है प्रारंभ बैच, जहाँ पर हम लोग LIC डबल के लिए पढ़ रहे हैं, आप उसमें ज्वाइन करिए ताकि आप काफी कुछ वहाँ पर सीख पाएं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स वहाँ पर मिलती रहें, और उसके अलावा ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर हम बाकी सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एवरीवन।